इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, Instagram पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और Facebook पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर। आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। इस दिन गुरुवर जी तेरा दर्शन होगा, गुरुवर का जान निराला है, पाएगा किस्मत वाला है। जो गुरु चरण में आता है उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड नगर 23 अक्टूबर गढ़ी प्रगट 1980 सन आया, जब जन्म लाल ने पाया। हर साए पिता संतोषी लाल, माता बिमला ने पाया लाल, तब एक को बुलवाया है, जब नाम विनोद है बदलाया। बचपन से थे ये होनहार, पढ़ने लिखने में होशियार, गुरु पुष्प दंत दर्शन पाए, वैराग्य जगा गुरु संग आए। आचार्य ने ऐसा रंग दिया, विनोद दिगंबर बना गया। 24 अप्रैल 19 में हरियाणा पानीपत गए। और गुरु पिछी कमंडल हाथ, गुरु पिछी कमंडल हाथ लिया, मुनि प्रतीक सागर नाम दिया, गुरु संघ का संपद बिहार किया। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 से प्रतीक सागर गुरुभ्यो जयमाला। गुरुवर तेरे चरणों को जन्म दुख भेंट दो, दिनवाली जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जन्म दुखी मीट दो, मरण दुखी मीट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जन्म दुखी मीट दो, मरण दुखी मीट दो। दिनवाली जग मैया जन्म दुख भेंट दो, दिनवाली जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो। कर लो जी कर लो दर्शन मेरे प्रभु का, कर लो जी कर लो दर्शन मेरे प्रभु का, करो मेरे प्रभु वर का शांतिनाथ का पार्षी। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कोशिश नहीं, कार्य करने का संकल्प। क्योंकि कोशिशें असफल हो सकती हैं, लेकिन संकल्प की पूर्णता जरूर होती है। आचार्य शमंत्र भद्र रत्न करंड श्रावकाचार्य ग्रंथ को लिखते हुए उन्होंने श्रावकों को संबोधन देते हुए कहा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निमर्हणम संसार दुख तासत्वान यो धरत उत्तमे सुखे।
देशयामी कहूंगा। उन्होंने सीधा संकल्प व्यक्त किया। कोशिश करूंगा कहने की नहीं कह रहे वो, सीधा कह रहे हैं कि मैं देशयामी कहूंगा। क्या कहूंगा? धर्मम कर्म निवर्हणम। ऐसा धर्म कहूंगा जो कर्मों को, दुखों को समाप्त करने वाला है। कौन से धर्म को? जो हमारी पीड़ाओं को समाप्त करने वाला है, जो हमारे कष्टों को समाप्त करने वाला है, जो हमारी वेदनाओं का निराकरण करने वाला। धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तासत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। उस धर्म की व्याख्या करूंगा जो उत्तम सुख देने वाला है। सुख भी कई तरह का होता है। एक होता है सुख और एक होता है सुखाभास। कौन कौन सी चीजें? सुख और सुखाभास। आज आपके पास में सुख है या सुखाभास है? क्योंकि आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह केवल सुख का आभास है। सुख। आपने विवाह किया काय के लिए? अरे बोला करो, मैंने तो किया नहीं है। किस लिए किया है? तो क्या आप सुखी हो गए विवाह करके? जी, जो हम कहना चाह रहे हैं उसे समझने की प्रयास करें, उसमें कमेंट्स पास नहीं। हमने सुख के लिए विवाह किया, लेकिन कुछ दिन तक सुख रहा, लेकिन उसके बाद अंत किस पर है उसका? जाकर के दुख पर। सुख का अंत सुख पर ही होता है, सुखाभास का अंत हमेशा दुख पर होता है। आप घर में टेलीविजन लाए किस लिए? सुख के लिए। क्या सुख मिला? जब उस टेलीविजन के सामने दिन भर बच्चे बैठने लगे तो क्या हुआ? दुख होना प्रारंभ हो गया। दिन भर बच्चे मोबाइल लेकर के आए हम। क्या मोबाइल ने हमें सुख दिया? अंत उसका किस पर जाकर के समाप्त हो रहा है? दुख पर। मिर्ची खाई हमने, अच्छा लगा, बोलो हाँ, लेकिन बाद में जब डकार आई, याद में रखिएगा कि खाते समय सुखाभास हुआ, रसना इंद्री को तृप्ति मिली, लेकिन जब उसकी तीखी डकार आई तो आंखें भी तुम्हारी भर आई। लाल तो बाद में होंगी, पहले तो जो है छलकेंगी। खट्टा खा लिया, उस समय अच्छा लगा, लेकिन जब खट्टी डकार चालू हुई, मैं उस धर्म को कहूंगा जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो तुम्हें उत्तम शरण दिलाने वाले में कारण बनेगा। धर्म उत्तमे सुखे, मैं उस उत्तम सुख को कह रहा हूं जो तुम्हें उत्तम मार्ग पर ले जा करके छोड़ने वाला है, जो शरीर का सुख तो नहीं देगा लेकिन मन का सुख जरूर देगा। कौन सा सुख? आज हमें किसका सुख चाहिए? और जहां से केवल सुख ही सुख मिले उसी का नाम धर्म हुआ करता है। आज हम धर्म की क्रिया को धर्म मान बैठे।
यो धरत उत्तमे सुखे में उत्तम सुख को देने वाला ऐसा सुख जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। याद में रखिएगा, दैहिक सुख समाप्त हो सकता है, मानसिक सुख समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मिक सुख या तो किसी के जीवन में आता नहीं है और आ जाए तो फिर अनंत सुख को प्रदान करके जाता है। इसीलिए तीर्थंकरों के पास में सुख है या दुख है? कौन सा सुख? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। शक्ति कैसी है? अनंत। ज्ञान कैसा है? अनंत। सुख कैसा है? अनंत। और तुम्हारे पास में ताकत कैसी है? एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके नीचे आ गए और नीचे से फिर ऊपर बुलाया, अरे मैं नहीं आ रहा अभी, सांस फूल गई मेरी। अनंत कहां है तुम्हारे पास? 1 किलोमीटर चल लिए, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो क्या? कोई गाड़ी दिख जाए, क्योंकि 2 चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है सुनील जी, गाड़ी और लाड़ी। लाड़ी भाव बिगाड़ देती है। चल रहे हो, गाड़ी दिख जाए बीच में तो बैठने का मन करने लगता है, और लाड़ी सामने आ जाए तो, लाड़ी समझ रहे हो ना? लाड़ी नहीं समझते, बीवी। गाड़ी और लाड़ी, क्योंकि आदमी सब जगह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां आकर के कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि तुमने अनंत जन्मों से सुखाभास किया है, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं किया है। और सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संसार नहीं, जो संसार से पार हो गए हैं उनकी भक्ति करने की जरूरत है। संसार के पदार्थ चाहने के लिए संसार के लोगों की पूजा करो, और संसार से पार होने के लिए जो पार हो गए हैं उनकी आराधना करो। इसीलिए जो है 3 तरह के लोग दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक वह जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, एक वह जिनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है, और एक वह जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। जन्म कल्याणक किसका मनाता है? तीर्थंकर का, क्योंकि वह दोबारा इस संसार में पैदा होने वाले नहीं है, अंतिम जन्म है उनका। आज उन्होंने मां की कोख से जन्म ले लिया है, अब जन्म लेने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने जन्म को जीत लिया है। इसीलिए उनका जन्म कल्याणक मनाया गया। जिनका जन्म अभी जीता तो नहीं है, लेकिन जीतने के मार्ग पर लग गए हैं, उन साधुओं की जन्म जयंती मनाई जाती है, क्योंकि वह जीतने के लिए, बोलो, निकल पड़े हैं, मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं। और तीसरा है जन्म दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे। कौन सा डे? वो बर्थडे नहीं है, व्यर्थ डे है। कौन सा डे है? तुमने किया क्या है उसको लेने के बाद? तुमने अगर कुछ किया होता तब तो उसे लेने का कोई औचित्य था। तुमने 30 साल की जीवन जिया है, उन 30 साल के जीवन में किया क्या है? तुमने 50 साल की जीवन जिया है, उस 50 साल में किया क्या है? तुमने 90 साल का जीवन जिया है, उस 90 साल में तुमने किया क्या है? अगर कुछ किया है तब तो तुम्हारा जन्म सार्थक है, और कुछ नहीं किया है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही तो है। यहां पर एक अम्मा जी बैठी, कितनी उम्र होगी अम्मा तुम्हारी? पीली साड़ी वाली,
तीर्थंकर महावीर को देखें, 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण प्राप्त करके इस दुनिया से चले जाते हैं। कितनी उम्र में? इसीलिए जो है हम भजन भी गाते हैं ना गुरुओं के चरणों में, मतलब तुम भी घूमो हम भी घूमें। जन्म जन्म में ही दे देना साथ, निर्वाण मत देना मुझे, मोक्ष की तरफ मुझे मत ले जाना। तुम भी जन्म मरण करते रहना और हमें भी जन्म मरण कराते रहना। आचार्य कहते हैं भैया तू तो डूब ही रहा है, मुझे भी ले डूबेगा। इसीलिए अभिलाषा तो हमारे मन में ये होना चाहिए, भावना तो हमारे मन में ये होना चाहिए, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना ही होगा मोक्षपुरी तक साथ। कहां तक का साथ चाहिए? जब मोक्षपुरी का तुम्हें याद आएगा तो पुरुषार्थ कहां जाने का करोगे? अब जिसे याद ही नहीं करोगे वहां की जाने की तैयारी कैसे करोगे? अरे दिल्ली जाना है तो पहले आपको जब कंसेप्ट क्लियर होगा कि मुझे दिल्ली जाना है, तभी तो आप दिल्ली के हिसाब से तैयारी करोगे। जब आपको शादी में जाना है तो शादी के हिसाब से तैयारी करोगे, पार्टी में जाना है तो पार्टी के हिसाब से तैयारी करोगे, और किटी पार्टी में जाना है तो। जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और फेसबुक पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।